आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल आज स्टार्ट करेंगे, तो ये वाले प्लेलिस्ट पर जाइए, सभी लोग सारे वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 22 क्वेश्चन से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। अब देखिए प्रोसेस हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कौन से ऐसे एंजाइम हैं जिसकी वजह से कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें डीएनए क्या करता है कि आइसोलेट करता है एक वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, किसमें आपके एक वन टाइप ऑफ सेल से आपका यहाँ पर डीएनए में आइसोलेशन होता है। तो इसी फिनोमिना को यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आरएनएज और पेप्टाइडेज और ये लाइपेज, इन एंजाइम के होने से ठीक है कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो आंसर आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, टू प्रूव दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर प्रूव किया कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। विच रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जो कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है और यूज बाय द हर्से एंड चेज। इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को यहाँ पर यूज़ किया हर्से और चेज ने 1952 में इन देयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर प्रूफ करना हो कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पर यूज़ किया गया था हर्से चेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1952 में, तो ये एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ था, यानी कि आपका बी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर दे रखा है 32P एंड 35S। अब ये 32P और 35S क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये 32P क्या है, आइसोटोप ऑफ फॉस्फेट है, ठीक है, जिसे आपने क्या बोला है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस, ठीक है। और उसके बाद जो S आप देख रहे हैं तो ये है आपका सल्फर, ये आप ध्यान रखेंगे, फास्फोरस और सल्फर। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द डीएनए ऑफ वायरस इज लेबल्ड विद। अब डीएनए ऑफ वायरस क्या है, यहाँ पर लेबल्ड किया गया 32P से एंड प्रोटीन ऑफ वायरस यहाँ पर लेबल्ड किया गया 35S से। एट द ट्रांसडक्शन विच मॉलिक्यूल S वुड बी प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा या पाया जाएगा, तो यहाँ पर 32P ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 32P ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 32P ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल बाई ए मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वो एबिलिटी रखता है खुद के लिए वो कुछ कर सके, ठीक है। इस तरीके से आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है। इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल रहता है। इट शुड बी अंडरगो स्लो म्यूटेशन भी कर सकता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो आपके ऑप्शन हैं वो यहाँ सही रहने वाले हैं। तो हमेशा जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी लेना जरूरी है। तो आंसर रहेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर 27 का स्टेटमेंट दे रखे हैं 4, तो आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो चलिए देखते हैं। डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। अब देखिए दोनों ही डीएनए और यहाँ पर आरएनए क्या करते हैं, खुद से ही म्यूटेशन करते हैं, तो ये रहेगा ट्रू। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। अब देखिए आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल है बट म्यूटेट कर सकता है ये बहुत ही फास्टर तरीके से, तो ये भी आपका ट्रू है। आरएनए शो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, तो आरएनए के पास में हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। प्रेजेंस ऑफ यूरासिल एट द प्लेस ऑफ थाइमिन कन्फर्म एडिशनल स्टेबल टू आरएनए, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा। देखिए प्रेजेंस ऑफ यूरासिल की बात करते हैं तो ये हमेशा थाइमिन, आरएनए में हमेशा थाइमिन की जगह आता है और ये क्या करता है, लेस स्टेबल बना देता है, तो ये आपका रहेगा रॉन्ग। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, मैच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड्स। तो आपको मैच कर लेना है, आपको सबको पता होना चाहिए किसने कौन सा यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर निर्माण किया था, फॉर्मेशन किया था या किस चीज़ की थ्योरी दी थी। तो आंसर आपका रहेगा ए। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो ब्रीफ में जा करके इसको स्टडी करेंगे सभी लोग और अच्छे से इसको कोशिश करेंगे कि पढ़ें। तो आंसर रहेगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आरएनए वर्ल्ड से है, तो स्टार्ट करते हैं। आरएनए वर्ल्ड, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात होती है तो आरएनए को ही यहाँ पर देखा गया था। देन उसके बाद आपका 30, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस इज इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, ये वो होती है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म की होगी, ट्रांसलेशन की होगी, स्पाइलिसिंग की होगी। तो ये सारी ही प्रोसेस आपने देखी होंगी कि जो आरएनए के अराउंड होती रहती हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 31,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटेलाइज्ड। देखिए आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए इज मोर स्टेबल दैन डीएनए, तो हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आरएनए है वो डीएनए से ज़्यादा ही स्टेबल रहता है, तो ये आपका ट्रू है। देन उसके बाद आरएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम डीएनए। अब देखिए आरएनए की बात हो रही है जो कि यहाँ पर डीएनए में इवॉल्व रहता है, तो ये बिल्कुल आपका ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि आंसर होगा आपका बी, सेकंड और यहाँ पर थर्ड आपके राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, केमिकली आरएनए इज, अब केमिकली आरएनए क्या कह सकते हैं हम इसको, केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। आपका यहाँ पर मोर रिएक्टिव होता है एंड यहाँ पर लेस रिएक्टिव होता है, यानी कि लेस स्टेबल हो सकता है यहाँ पर डीएनए के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आंसर रहेगा सी, यानी कि यहाँ पर देखिए बताया गया है केमिकली आरएनए इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल कंपेयर टू डीएनए, यानी कि डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए क्या रहता है, बहुत ही लेस स्टेबल रहता है, लेकिन जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, आरएनए कम स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पर केमिकली जो रिएक्टिव रहेगा हाईली तौर पर वो आरएनए रहता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये 32 का आपका सी आंसर आपका होगा राइट। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक रहेगा रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।